हाँ, जो गुरु प्रणाम मंत्रा भी बोलते हैं, तो उसमें भी क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जो अज्ञान से हमें बचाया और ज्ञानांजना शलाकया, और ज्ञान जो नॉलेज है वो हमें प्रोवाइड किया। तो ज्ञान और नॉलेज और फिलॉसफी की हमें एक्चुअली ज़रूरत क्या है? आप देखेंगे बाहर अगर अ, कोई बोलता है कि अ, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत ना लोग श्रीमद् भागवतम के ऊपर 7 दिन का सप्ताह कराते हैं, भागवत सप्ताह बोलते हैं उसको। वो क्यों कराते हैं? जैसे परीक्षित महाराज थे, तो उनको पता चला था कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो 7 दिन में ऐसी क्या चीज़ है जो मैं करूँ, जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं वापस भगवान के पास चला जाऊँ। हालाँकि वो बचपन से ही माँ के गर्भ से ही बहुत शुद्ध भक्त थे। भगवान ने उनको गर्भ में आके बचाया था। आपको अगर स्टोरी पता है तो उत्तरा के पेट में जब ये अ, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ब्रह्मास्त्र फेंका था इनको मारने के लिए, परीक्षित को मारने के लिए, क्योंकि ये लास्ट उनके ये बचे थे। तो फिर भगवान ने उनके पेट में जाके उनको रक्षा करी थी। तो वैसे तो हम अभी क्या बात करते हैं, परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन बचे हैं और 7 दिन में उनके लिए क्या श्रेयकर है, क्या उनके लिए अच्छा है, तो वो उन्होंने किया। अभी जैसे हमें पता नहीं कि हमारे पास कितने दिन हैं, क्या है, तो उन्होंने भी जाके पूरा फिलॉसफी सुना, पूरा जो श्रवण किया, है ना, सुखदेव गोस्वामी से। तो फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस क्या है? अभी जो भागवत सप्ताह करते हैं 7 दिन, उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे क्या होता है कि वो सीधा भगवान की लीलाओं के ऊपर डिस्कशन करते हैं, भगवान की लीला बताते हैं, भगवान की लीलाओं पे चर्चा करते हैं, और सीधा वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से शुरू करते हैं, फिर वो रास लीला बताएँगे, भगवान की अलग-अलग लीला बताएँगे और वहाँ पे खत्म हो जाएगा। पर प्रभुपाद क्या बोलते हैं, अगर जो कृष्ण भगवान की लीलाएँ हैं श्रीमद् भागवतम में, वो 10वें स्कंद में है, वो पहले स्कंद में नहीं। पहले स्कंद से अलग-अलग जो भगवान के लीलाएँ शुरू हो जाते हैं, और वो लीलाएँ जब शुरू होते हैं तो अ, फिर नरसिंह लीला आएगी, वामन लीला आएगी, और जो अलग-अलग भक्त हैं जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और बहुत सारे अ, अलग-अलग स्टोरीज़ से हमको समझाया जाएगा कि हम लोग कौन हैं, हमारे जीवन का सच में उद्देश्य क्या है। और वो समझाने के बाद जब हमें पता चलेगा कि वही व्यक्ति जो अभी नरसिम्हा देव बन के जिसने अभी इसको मारा है हिरण्यकशिपु को, वही व्यक्ति जो जिसने हिरणाक्ष को, वरादेव बन के हिरणाक्ष को मारा है, वही भगवान राम है, वो इतने बड़े हैं। तो वो सारे अवतार के बाद जब हम सुनते हैं कि देखो वही व्यक्ति जन्म लेकर अभी माखन खा रहा है, अभी माखन चुरा रहा है, अभी अपनी यशोदा मैया से डरकर भाग रहा है, तो हमें वो बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। नहीं तो होता क्या है, अगर हम भगवान की जो ग्रेटनेस है, उसको अगर नहीं समझते और बिना ग्रेटनेस को समझे भगवान की सीधा लीलाओं पर अगर हम जाते हैं, तो हम भगवान को भी अपना जैसे ही मान लेते हैं। लोग क्या करते हैं फिर कि आपने देखा होगा अभी डांडिया लोग करते हैं, हम कृष्ण बन जाते हैं, आप राधा बन जाओ और हम लोग डांडिया करें। तो उनका उद्देश्य कुछ और होता है, अपना जो इंद्रिय तृप्ति करने का होता है, लेकिन भगवान के नाम पे वो ये सारे काम करने की वो करते हैं। हरे कृष्ण। सॉरी, फोन से कनेक्टेड है क्या? तो वो काफी चीप हो जाती है अगर हमें फिलॉसफी ढंग से पता नहीं है, हमें हमें पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर हमें कारण नहीं पता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक चीज को समझना। तो शिला प्रभुपाद भी थे। अभी शिला प्रभुपाद जब थे तो उनके ना आगे पीछे बहुत सारे भक्त घूमते थे कि प्रभुपाद हैं, उनके साथ हम रहेंगे। प्रभुपाद किसी भी मंदिर में जाते थे, उसमें जाते थे, तो पीछे पीछे भागने वाले भक्त बहुत थे। लेकिन जो प्रभुपाद की दी गई फिलॉसफी को समझे, तो प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारे लोग जो इस्कॉन मूवमेंट है उससे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और कंटिन्यू नहीं कर पाए तो उससे क्या हुआ, वो अपने जो पहले की लाइफ थी उसी में वापस चले गए। लेकिन जो भक्त जो इस फिलॉसफी को समझे, प्रभुपाद के मूड को समझे, मिशन को समझे, वो आज भी इतनी दृढ़ता से भगवान की सेवा कर रहे हैं, आज भी उतनी दृढ़ता से मूवमेंट को चला रहे हैं। ये एक अकेला ऐसा मूवमेंट है जिस जो अपने फाउंडर के जाने के बाद भी इतने बड़े स्केल में ग्रो कर रहा है, इतने बड़े स्केल में पहुंच रहा है।
नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे पूना में भी एक आश्रम है बहुत बड़ा, वो शो था, वो बस शो था। तो वो वाला एक आश्रम है, वहां पे क्या अलग ही फिलॉसफी है, संभोग से समाधि और पता नहीं क्या क्या। तो वो लोग सिखाते हैं कि ठीक है, कितना भी एंजॉय करो, कुछ भी करो, और आपको भगवान मिल जाएंगे, आपको समाधि मिल जाएगी। तो वो फिलॉसफी है। अभी वो गुरु चले गए, वो लोग अपने सब उल्टे सीधे काम करते रहे। गुरु भी कैसे गए, उनको एड्स हो गया, ये हो गया, बुरी दशा हुई। तो क्योंकि वो फिलॉसफी अपने सेंस एंजॉयमेंट के आगे पीछे घूम रही थी। तो गलत फिलॉसफी भी बहुत है। तो हमें सब समझना है, हर एक चीज पे सवाल करना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये आत्मा, परमात्मा, ये क्या हम आत्मा है, ये सब समझने की जरूरत क्या है। और आगे तो और थोड़ा सा फिलॉसफी आएगी, कर्मा है, ज्ञान है, प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, बहुत सारे अलग अलग भगवान फिलॉसफी बताने जा रहे हैं अर्जुन को। वो सब भी आने वाला है। तो हम देखेंगे कि फिलॉसफी से होता क्या है। अभी भगवान जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्णा स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, उन्होंने क्या बोला कि आप ना बस डांस करो, अच्छा प्रसाद खाओ, भगवान को अच्छा भोग लगाओ और प्रसाद खाओ, अपनी माला करो, और और जो ये चीजें हैं ना, इन्हीं में आप अगर करते रहो तो आपका उद्धार हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओगे इस दुनिया से, मतलब आप वापस भगवत धाम चले जाओगे। तो हमें पता है 9 विधा भक्ति रहती है, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवणम करके भी, सिर्फ श्रवण किया, जैसे परीक्षित महाराज थे, उनको पता था 7 दिन है, उन्होंने 7 दिन सिर्फ श्रवण किया, श्रवण करके वो उनका उद्धार हो गया। और कीर्तन करके, वो भी है कि जो सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने कीर्तन किया, उन्होंने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया। तो ऐसे से अलग अलग प्रोसेस हैं जिनसे हमारा उद्धार हो सकता है। तो आजकल जो है कलयुग में, सिर्फ माला करने से आप बता दो, अरे इतनी हर हफ्ते क्लास लेने की क्या जरूरत है, आप बता दो क्या करना है। हाँ ठीक है, माला करनी है, मैं डेली माला करूंगा। और क्या करना है? अच्छा ठीक है, भगवान को भोग लगाना है, लगा दूंगा। और क्या करना है? ठीक है, कीर्तन करना है, कर दूंगा। तो ये बताने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर फिलॉसफी नहीं पता है। फिलॉसफी नहीं पता है तो भगवान के सामने, जैसे अब एक व्यक्ति भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, हमारे मंदिर में आते हैं, दर्शन किए और चले गए। और एक व्यक्ति वो समझता है कि वो किसका दर्शन कर रहा है, वो भगवान उनके सामने है, वो कौन है उनका। जैसे अगर आपको कोई व्यक्ति से रोड पे झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए, तो उसको आप कुछ वैल्यू नहीं करोगे। लेकिन कोई बोले अरे ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, स्वच्छ भारत अभियान कर रहा है, बोले अरे 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 ये है मोदी जी, और वहीं पे आप फटाफट देखोगे 50 कैमरे और सारे न्यूज वाले ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही जब तक पता नहीं है कि वो कौन है, भगवान कौन है, वो क्या करते हैं, फिलॉसफी क्लियर नहीं है, तब तक बड़ा समझ में आना कि हाँ सही क्या है, हमें क्या करना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार जैसे ना प्रभुपाद, एक उर्मिला माता जी थी, उनके पास में गए थे। तो उनके ना उर्मिला माता जी के पिताजी आए थे मंदिर में उनको मिलने के लिए। तो वो उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद से जब मिल रहे थे तो उन्होंने बोला देखो मैं ज्यू हूँ, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, और मैं आपके मंदिर में आ सकता हूँ क्या? प्रभुपाद ने बोला हाँ आ सकते हैं, सब लोग अलाउड है। जब तक आपको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कि भगवान को प्रेम करना है और ये करना, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला देखो आपके जो गुरु हैं वो एक प्रमाणिक गुरु हैं, उनको इतना डिटेल में सारी चीजें पता है, और वो जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। तो वो भी जो भी व्यक्ति जो मिलता था और जिसको फिलॉसफी क्लियर होती थी, वो आ, दूसरे आदमी को इतना इंस्पायर कर सकता है। जैसे प्रभुपाद भी थे, अभी इतना फिलॉसफी क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, वो डांसिंग भी करते थे, वो चैंटिंग भी करते थे, भगवान का नाम जाप भी करते थे, वो प्रसादम भी वितरण करते थे, सब कुछ करते थे। पर फिलॉसफी क्लियर था, इसलिए इतना लंबे समय तक कर पाए। अगर हमको बोलेंगे ठीक है माला करनी है, मैं तो एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, बिना क्लास के, बिना कुछ, वो धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को सस्टेन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनपुट जाना चाहिए, कुछ ना कुछ डेली सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज को अपने अंदर एसिमुलेट कर पाएंगे। राइट। तो
जैसे परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन है, तो 7 दिन हमें पता हो तो हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ भक्ति करने लग जाएं। हमारे लिए मुश्किल होगा सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम बहुत अटैच्ड हैं हर एक चीज से, लेकिन हम कुछ एक उस डायरेक्शन में ना कदम बढ़ाएंगे। पर अगर हमें और 50 साल आगे गाड़ी खींचनी है तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन सुनने से नहीं होगा, हमें रेगुलर वो माला करनी है, रेगुलर भगवान का जो एक अपना जो ये है ना साधना है, डेली की साधना है, वो करनी पड़ेगी। नहीं तो आजकल की बुद्धि क्या है कि वो धीरे धीरे भुला देते हैं। तो सिद्धांत क्या है कि हमें संबंध, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान जो है वो भगवान है, मैं भगवान का दास हूँ, मेरे को भगवान की सेवा करनी है, वो संबंध हो गया। अभिधेय क्या है कि उस संबंध में मुझे करना क्या है, मुझे भगवान की सेवा में लगना है। और प्रयोजन क्या है कि भगवान की सेवा करते करते मुझे भगवान के पास जाना है, और भगवान जो भक्ति का जो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है कि मुझे भक्ति का प्रेम प्राप्त करना है। अभी ये सब चीजें तो हैं, पर जैसे जीव गोस्वामी थे, वो बहुत बड़े ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही फिलोसफर थे। तो जीव गोस्वामी, जो वृंदावन में 6 गोस्वामीज हैं, सनातन गोस्वामी सबसे बड़े हैं, फिर अपने रूप गोस्वामी हैं, उनसे छोटे उनके भाई हैं, और उन्हीं के एक्चुअली भतीजे थे जो जीव गोस्वामी थे। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, बनारस से सब डिग्री विग्री करके आए थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, और इतने बड़े स्कॉलर थे। जब वो बुक वगैरह लिखते थे, अभी पहले के टाइम में जब बुक लिखनी होती थी तो एक पेज में लिखते थे, और उसको पलटेंगे, फिर दूसरे उसके पीछे लिखेंगे, पर जब तक ये ऊपर का सूखेगा नहीं तब तक उसको उसको सुखाने के लिए रखना पड़ता था। फिर ऐसे वो क्या करते थे, पहला पेज लिख देते थे, उसको सुखाने के लिए लगते थे, फिर तीसरे पेज पे जो आएगा वो लिखते थे, फिर ऐसे। अरे ऐसे कौन लिख सकता है? तो वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो ऐसे करके भी लिख देते, फिर बाद में जो सूख जाता था तो फिर दूसरा पेज, फिर चौथा पेज, फिर छठा पेज। तो ऐसे करके वो अपनी राइटिंग, इतने बड़े फिलोसफर थे, इतना बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ पता होने के बाद भी वो जब भी कोई बड़ा संत महात्मा आता था उनसे मिलने के लिए, तो उनकी सेवा में करते थे। जो वृंदावन के मंदिर में जो सेवाएं होती थी, तो 6 जो टॉप मोस्ट मंदिर थे उनमें वो सेवा करते थे। फिर बहुत सारे लोगों को वो फिलॉसफी सिखाते थे, सब कुछ बताते थे, और जाते जाते उन्होंने काफी सारी किताबें भी ऐसे हमको देके गए। तो अगर फिलॉसफी नहीं पता है तो हम बोलेंगे कि ये पत्थर की पूजा क्यों करनी है, राइट? ये आरती हो रही है, आरती में दिया क्यों घुमा रहे हो, ये अगरबत्ती क्यों घुमा रहे हो, ये शंख क्यों बजा रहे हो? फिलॉसफी नहीं पता तो सब कुछ एकदम रूखा सूखा सा लगता है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं। ये व्यक्ति को गुरु क्यों मानना है? वो भी तो आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, मैं उसके सामने क्यों झुकूं, राइट? तो वो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो माया, माया मतलब इस दुनिया की जो चीजें, उनको क्या बोलेंगे, यस ये मुझे चाहिए, और कृष्णा को बोलेंगे हाँ भगवान भी चाहिए। तो वो दो नाव में पांव रख के आगे बढ़ नहीं सकते। वो लोग कैसे हो जाते हैं, हाँ भक्ति भी कर रहे हैं, बाकी अपना एंजॉय, तो वो सहजिया कहलाते हैं। मतलब वो बहुत लाइटली लेते हैं भक्ति को। दूसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं कि हाँ माया को यस बोलेंगे, कृष्णा को नहीं, कृष्णा भी नहीं चाहिए, हमें भक्ति वक्ति नहीं चाहिए, ये दुनिया में हम लोग संतुष्ट हैं। वो भौतिकवादी, मटेरियलिस्ट इस दुनिया के कहलाएंगे। तीसरे कैसे रहते हैं लोग कि वो माया उनको नहीं चाहिए, इस दुनिया से बहुत ज्यादा अभी हमारा संबंध नहीं है, मुझे भक्ति करना है। वो कौन हो गए? भक्त। अभी चौथा कौन से हो गए कि हाँ मुझे इस दुनिया भी नहीं चाहिए और कृष्णा भी नहीं चाहिए, वो मायावादी हो गए। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर फिलॉसफी पता है तो हम डेफिनेटली भक्त ही बनेंगे। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों करना चाहिए, उसका जो डिस्कशन है एक्चुअली वो शुरू करना था, बट उसके पहले मैंने सोचा चलो हम फिलॉसफी के ऊपर थोड़ा बातें करेंगे। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर 2 पेशेंट हैं, और एक पेशेंट, दोनों पेशेंट बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और बहुत पेन में है, और दोनों में से अगर एक का डायग्नोसिस हो गया है, एक का पता चल गया इसको बीमारी क्या है, और दूसरे का डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो उन दोनों में से कौन सा बेटर है?
उन दोनों में से वो बेटर है जिसका डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया अरे ये फ्लू नहीं है, ये कोविड है, या फिर ये कोविड नहीं है, ये फ्लू है। उसका पता चल गया है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो जैसे दुनिया में अभी बोलते हैं कि देखो नॉर्मल व्यक्ति भी मर रहा है और भक्त भी मर रहा है। लेकिन भक्त क्या है? उसको पता है कि बीमारी क्या है इस दुनिया की। इस दुनिया की जो और भी बड़ी बीमारी है कि हम सब माया के पीछे भाग रहे हैं, हम सब बहुत अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए भाग रहे हैं और कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे हैं, तो कितना बड़ा ये हम अपराध कर रहे हैं। तो जब वो पता नहीं रहता तो उसका आगे का, जैसे हमने अलग-अलग उदाहरण लिए थे, मृत्यु के बाद का भक्त को पता है कि भक्त को कहाँ जाना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जो अभक्त है उसको बिल्कुल नहीं पता, तो वो बहुत घबराता है मृत्यु के बाद। अभी हर व्यक्ति देखो चाहेगा कि हर एक टाइप का इंश्योरेंस ले ले, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म प्लान और पता नहीं क्या-क्या, राइट? क्यों? क्योंकि अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। वो ठीक है, भक्त भी करते हैं, बट उनको और हायर गोल पता है। वो इन सब चीज़ों से ये नहीं होता। सो हमें भी पता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, और जब जब फिलॉसफी पता है तो हम और ज़्यादा ये क्लियर हो जाते हैं। जब हमें ये फिलॉसफी पता है तो ये हमको ना सॉलिड बना देती है। अभी हम देखेंगे कि अलग-अलग तरीकों से कि ये कैसे, जो अगर हमें फिलॉसफी पता है तो वो हमें कैसे हेल्प करती है, कैसे नरिश करती है। नरिश का मतलब जैसे अगर पेड़ है ना, पेड़ को अगर हम बोलें कि ये इसको पानी चाहिए और मिट्टी चाहिए, गमले में डाल दिया है एक पौधा और उसको सिर्फ पानी डाल रहे हैं और मिट्टी डाल रहे हैं, तो बोलेंगे बस इसको यही चाहिए, अपने आप ग्रो होगा, अपने आप बढ़ेगा, हम कुछ नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जो फिलॉसफी है वो कैसे है कि जैसे उसके साथ में हम खाद भी डाल रहे हैं, उसका और जो अगर पत्ते खराब हो गए हैं उनको निकाल रहे हैं, और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उनको हम हटा रहे हैं और अच्छे से उसको नरिश जो कर सकते हैं वैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ये फिलॉसफी है, ये हमारे भक्ति के जीवन को नरिशमेंट प्रदान करती है। नरिशमेंट का हिंदी में क्या है? आ, ठीक है, आप लोग सब समझ ही गए, राइट? तो जैसे ना हेनरी फोर्ड सबको पता है, जिन्होंने सबसे पहला असेंबली लाइन बनाया था कार का, फोर्ड कंपनी, आप सबको पता है कार की जो है। तो फोर्ड कंपनी में के जो उनके जो हेनरी फोर्ड के जो पोते थे, वो अम्बरीश एल्फ्रेड फोर्ड थे उनका नाम। तो वो प्रभुपाद के पास आए, उनको भक्तों ने बोला ठीक है आप शिला प्रभुपाद को मिलो, ये बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। तो बोला ठीक है, अनुत्तमा प्रभु थे वो, उनको लेके आए थे। तो वो आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद को उन्होंने दंडवत किया। दंडवत करके जब वो खड़े हो रहे थे तो शिला प्रभुपाद ने उनको पूछा, अच्छा आप हेनरी फोर्ड के ना पोते हैं? बोला, हाँ। हेनरी फोर्ड कहाँ है? उन्होंने बोला हेनरी फोर्ड कहाँ है, वो तो अब नहीं है। पर उन्होंने सोचा ये शिला प्रभुपाद ने ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा, कुछ इस कुछ और ना वो सुनना चाहते हैं, मतलब ये सिर्फ ये नहीं सुनना चाहते कि वो नहीं है। प्रभुपाद बोले वो अब कहाँ है, राइट? तो वो बोले कि वो जो क्वेश्चन शिला प्रभुपाद ने मुझे पूछा कि हेनरी फोर्ड अब कहाँ है, इतना सब कमाया, इतना नाम किया, अब सिर्फ नाम रह गया है, वो खुद कहाँ पर है, राइट? तो आ, वो क्वेश्चन उनको इतना हुआ कि वो भक्ति में पूरा अटैच हो गए, और जाते जाते ना उनको फिर शिला प्रभुपाद ने ये बोला कि आप भी जैसे हेनरी फोर्ड इस दुनिया में कार बनाने के लिए इतने बड़े फेमस हैं, वैसे आप भक्त बनो और बहुत बड़े भक्त के रूप में फेमस हो। तो आज भी वो जो है ना अम्बरीश प्रभु के नाम से फेमस हैं इस्कॉन में, और जो मायापुर में बहुत बड़ा मंदिर आ रहा है उसमें बहुत बड़ा वो डोनेशन कर रहे हैं, और भी वो काफी जगह आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए आपको बहुत ना अपॉइंटमेंट लगेंगे, पर आप हमारे मंदिर में आओगे, मायापुर जाओगे, तो वहां पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे घूमते फिरते। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो भक्ति का, ये जो ना हमारा फिलॉसफी है, ये हमारा कन्विक्शन है भक्ति करने के लिए, उसको और स्ट्रांग बना देता है। अगर फिलॉसफी क्लियर नहीं है तो वो थोड़े दिन चलता है। दूसरा क्या है कि इस दुनिया में जो डिटैचमेंट है ना, बाकी जो चीजें हैं इस दुनिया की, उससे थोड़ा डिटैचमेंट लेके आता है फिलॉसफी, राइट? जैसे अगर
हाँ, जैसे डॉक्टर हैं यहाँ पे भी ना, हमारे ग्रुप में भी डॉक्टर्स हैं। तो अगर आप पूछोगे किसी डॉक्टर को कि आपने कभी डाइसेक्शन किया है ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन, तो वो बोलते हैं हाँ डाइसेक्शन किया है, हमारे मेडिकल कॉलेज में ही बताते थे, 10th-12th में तो हमने चूहे और मेंढक वगैरह का किया था, और बाद में जब एमबीबीएस वगैरह कर रहे थे तो ह्यूमन बॉडी का भी दिखाते थे। ऑलरेडी काटी हुई बॉडी है आदमी की, मरे हुए निकालेंगे बॉक्स में से, सब दिखाएंगे, यहाँ हार्ट है, यहाँ ऐसा है वैसा है। तो वो देखकर भी कोई रियलाइजेशन किसी को आता नहीं। वो बता रहे थे कि वहाँ पे भी वो लोग क्या बातें करते थे कि आज शाम को कहाँ घूमने जाना है, डिनर में क्या खाना है। और अगर हम लोग बॉडी देख लें तो हम लोग थोड़ा ना एक जो ये आ जाता है थोड़ा-सा, पर उन लोग को वो नहीं आता क्योंकि वो जो फिलॉसफी है वो क्लियर नहीं। तो लोग अभी ठीक है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड दूसरा ना बिल्वा मंगल ठाकुर की हमने स्टोरी देखी थी। बिल्वा मंगल ठाकुर जो इधर जाते हैं एक वैश्या के पास, और वैश्या उनको एक स्टेटमेंट बोलती है। एक स्टेटमेंट से, अरे तुम इतना ज्यादा लस्ट के लिए पीछे पड़े हो, अगर तुम इसका 1% भी अगर भगवान के प्रति लगा दो तो तुम्हारी तुम कितने बड़े भक्त बन जाओगे। वो सब सुनकर ना उनके हार्ट में इतना चेंज आया, उन्होंने सबको छोड़कर तुरंत वहां से भक्ति करने चले गए। तो वो जो एक स्टेटमेंट था वो फिलोसफिकल स्टेटमेंट था। जब बिल्वा मंगल ठाकुर वो भक्त बने, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक बुक लिखी कृष्ण करनामृता करके। तो कृष्ण कर्णामृता में जो सबसे पहला श्लोक आता है ना, उसमें वो दंडवत करते हैं, किसको श्लोक में लिखते हैं, वो वैश्या को दंडवत करते हैं। बोलते हैं कि देखो मुझे कितनी अच्छी सीख दी उन्होंने, और मुझे इस दुनिया से बचा लिया और भक्ति में लगा दिया। ठीक है। और क्या करता है हमारा फिलॉसफी, हमें क्या हेल्प करता है कि एप्रिसिएशन बढ़ाता है हमारे अंदर भगवान के प्रति, भगवान की ग्रेटनेस, भगवान कितने ग्रेट हैं, कितने ये हैं, राइट। जैसे और हमें इंस्पायर करता है भक्ति में। एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद ना जो बीच रहता था उसके पास में वॉक कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि आपको डेली वॉक करना जरूरी है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, और जो सी के पास में जो हवा रहती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आप वहां जाके वॉक किया करो। तो शिला प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, और वहां पे जाते जाते फिर एक डिवोटी बोलते हैं देखो प्रभुपाद कितना अच्छा ना ये सनसेट हो रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ बहुत अच्छा सनसेट हो रहा है। तो देखो ये सनसेट कितना ब्यूटीफुल है, और इसको बनाने वाला कृष्णा कितना ब्यूटीफुल होगा। मतलब इस दुनिया की चीजों को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि हाँ इस दुनिया में अगर कोई बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति है, तो उसको बनाने वाला कितना। जैसे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने भी रहते हैं ना, मैं भूल रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसे सॉन्ग हैं, तो वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान ने कितना टाइम लेके बनाया, कुछ है ऐसा सॉन्ग। हाँ, तो एक बार प्रभुपाद वैसे ही वो ओशियन के पास से जा रहे थे, तो वहां पे जाके भक्तों के साथ में, प्रभुपाद जब भी जाते थे तो भक्त उनके साथ में रहते थे, तो उन भक्तों को पूछ रहे थे कि अच्छा बताओ ये जो ओशियन है, ये इसकी लहर आती है यहाँ तक आती है फिर चली जाती है, ये इतना बड़ा ओशियन है, ये एकदम अंदर क्यों नहीं आ जाता है, एकदम आगे क्यों नहीं बढ़ जाता है, ये इसको कौन रोक रहा है, राइट। उन प्रभुपाद ने उनको ऐसा पूछा। वो बोले कि कौन रोक रहा है, पता नहीं कौन रोक रहा है। तो बोले कृष्णा ने इसको रोका हुआ है, राइट। इतना बड़ा समुद्र है, इतना सब पानी है, हल्का सा सुनामी आता है तो इतना सब गड़बड़ हो जाता है, तो इसको कौन रोक रहा है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने ही रोका हुआ है। ठीक है, और क्या है फिलॉसफी, और क्या करता है हमारे अंदर, डिस्क्रिमिनेशन लेके आ जाता है। जो भी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाती है। जैसे मेरा कर्तव्य क्या है वो हमको समझ में आना चाहिए फिलॉसफी पढ़ने के बाद में। अर्जुन था, अर्जुन को क्या बोला था कि अर्जुन आपको फाइट करनी है, अभी लड़ना है, अभी युद्ध करना है, ये युद्ध स्थली है, आपको युद्ध से भागना नहीं है। अर्जुन तो रेडी था, मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लेता हूँ, पर वो उनको संन्यास देने के लिए रेडी नहीं थे। तो उनको क्या बोला, अर्जुन बैठ के 16 माला कर लेता, हरे कृष्णा जब कर लेता, ये कर लेता पर बोला नहीं अर्जुन आपका धर्म क्या है, आपको युद्ध करना आपका धर्म है। इस दुनिया को देख के हमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता, राइट।
जैसे हमने एक स्टोरी देखी थी कि एक बहुत ओल्ड व्यक्ति थे, वो अपने कपड़ों की दुकान पे बैठते थे। उनके बच्चे बोलते थे, "अरे! आप बहुत बूढ़े हो गए हो।" हर एक चीज़ में इंटरफेयर भी करते थे, "ऐसा करो, वैसा करो।" तो बच्चों ने बोला, "ये इनको अभी ना रिटायर हो जाना चाहिए और बैठना चाहिए।" तो एक दिन साधु आए, साधु के साथ में साधु को बोला, "इनको ना कुछ करो आप, थोड़ा भक्ति-वक्ति में लगाओ या कुछ ना डिटैचमेंट लेके आ जाओ, अपने धंधा-वंदा छोड़ें, अपने घर पे आराम से बैठें।" साधु शॉर्ट में सुना रहा हूँ। साधु उनको लेके गए एक घाट पर जहाँ पे देखा बहुत सारे ना बॉडीज़ जला रहे थे। साधु ने बोला बहुत फिलॉसफी सिखा के इनको ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इनको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। क्योंकि किसी को मरते हुए देखेंगे, जलते हुए देखेंगे, इनको रियलाइज़ेशन होगा देखो मेरा भी एक दिन ऐसा टाइम आएगा। तो देखते-देखते वो व्यक्ति रोने लगे, बहुत ऐसे करने लगे, बोले अभी अभी तो बस हो गया, अभी बस हो गया और ऐसे-ऐसे करके वो साधु बहुत खुश हो गए और वो व्यक्ति को ना उनके बेटों के पास लेके आए। तो बेटों ने देखा पिताजी रो रहे हैं और बड़े ये हो गए, तो पिताजी बोलने लगे देखो ये साधु ने मेरी आँखें खोल दी। ये साधु ने आज मुझे सही चीज़ बता दी। बच्चे खुश हो गए बोले क्या सही चीज़ बता दी? हाँ, पिताजी बताओ, बताओ, बताओ क्या बताया? तो बोले देखो मैं आज तक जीवन भर कपड़े का व्यापार करता रहा। मुझे पता ही नहीं था डेली लोग इतने मर रहे हैं, इतने इतनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है और मेरे को पहले पता होता तो मैं लकड़ी का बिज़नेस कर देता। तो इस दुनिया में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं आता है। आप घूमते रहो, करते रहो, अपने आप से समझ में नहीं आता। जब तक फिलॉसफी आपको क्लियर नहीं है, तब तक आपको ये नहीं है। और भी चीज़ें जैसे हमें माया से बचाती हैं। जो फिलॉसफी अगर क्लियर है तो हमें पता है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। एक व्यासदेव और जैमिनी ऋषि की जो कहानी है काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुनी होगी। तो वो मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है व्यासदेव ना उनको लेके बैठे होते हैं जैमिनी ऋषि को और वो आश्रम में जैसे गुरु के आश्रम में पढ़ते हैं वो सब पढ़ रहे होते हैं। व्यासदेव ने उन्हें बोला लिखते-लिखते ठीक है अभी लिखो मुनेर अति मति ब्रह्म। तो इसका मतलब है कि जो मुनि लोग हैं उनकी भी मति, उनकी इंटेलिजेंस भी भ्रमित हो जाती है। जैमिनी ऋषि बोले ये मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं, ये अभी हमें क्यों बता रहे हैं? हम लोग तो काफ़ी ये हो गए हैं, काफ़ी ना अच्छे अभी इतने साधु बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बोले, "नहीं, नहीं, मैं ना कन्विंस नहीं हूँ, मैं नहीं लिखूँगा।" उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, लिखो, लिखो, आप लिखो।" बोले, "नहीं, मैंने" व्यासदेव बोले, "अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं, कल से हम यहाँ से शुरू करेंगे।" बोले जैमिनी ऋषि, "ठीक है।" शाम को प्रसाद लिया, रात हुई, सब अपनी-अपनी छोटी-छोटी कुटिया में जाके सो गए। रात को देखा तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तूफ़ान आ रही है तूफ़ान आ रही है, तो फिर बाहर से ना बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है और उनको जो जैमिनी ऋषि हैं, उनको आवाज़ आ रही है, एक लेडी की, कोई लेडी ऐसे चिल्ला रही है, "बचाओ, मेरे को हेल्प करो, प्लीज़ हेल्प मी" ऐसे करके। तो जैमिनी ऋषि रात में उठते हैं और देखते हैं, अरे कौन है? इतनी तूफ़ान हो रहा है और ये साधुओं के आश्रम के पास ये कौन आ गया? कौन कर रहा है? तो उन्होंने देखा बाहर की कोई तो स्त्री है जो खड़ी है और बारिश में थोड़ा ना परेशान हो रही है। तो वहाँ पे जैसे ही बिजली कड़की तो एकदम लाइट आती है, लाइट में देखा इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, इतनी अच्छा और वो जैसे कोई तो बहुत ना हॉलीवुड, बॉलीवुड हीरोइन जैसी रहती हैं। तो वैसे ही वो देख के बहुत ज़्यादा ये हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, अभी मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? मेरे को थोड़ा इनको सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, अभी ऐसा करो आप आओ मेरे कुटिया में आप सो जाओ, अंदर से उसको लॉक कर देना और याद रहे कल सुबह सूर्य उदय पर ही आपको गेट खोलना है, उसके पहले गेट नहीं खोलना है। कब? मैं भी बोलूँ तब भी नहीं खोलना है। बोला अच्छा ठीक है, तब भी नहीं खोलेंगे। तो अभी वो जो लेडी थी वो अंदर जाके सो गई। अभी ये जैमिनी ऋषि बाहर सोने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वही बिजली चमकने वाला उनका वो लड़की का चेहरा याद आ रहा है। वो सो ही नहीं पा रहे हैं। बोले अरे! क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आया। वो उसपे सोचते रहे तो वो जाके अभी क्या करूँ? अभी जैमिनी ऋषि जाके उनको दरवाज़ा खटखटा रहे। खोलो, खोलो, खोलो मुझे अंदर आना है, मुझे बात करनी है। वो लेडी बोली, "नहीं मैं नहीं खोलूँगी।" बोले, "नहीं, नहीं" वो बहुत ज़ोर से लेडी को याद आया उसने बताया था जैमिनी ऋषि मैं भी बोलूँ तब भी नहीं खोलना है। बोले, "नहीं, नहीं मैं तो अब सुबह ही खोलूँगी, आपने मुझे बोला था सुबह ही खोलने के लिए।" बोला, "नहीं मुझे बात करनी है।" फिर वो जैमिनी ऋषि जाके फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं सोया जाता, फिर वो तो वो खोल ही नहीं रहे होते लेडी। जब खोल नहीं रहे होते तो वो ना इसके ऊपर चढ़ जाते हैं कुटिया के ऊपर।
कुटिया के ऊपर चढ़कर वो क्या करते हैं, वहां की घास उठाकर वो कुटिया में कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही कुटिया में कूदते हैं और बोलते हैं देखो मुझे आपसे अब शादी करनी है, अब मैं ये हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हूँ, ऐसा वैसा सब डायलॉग जो रहता है वो बोलते हैं। और वैसे ही एक और बिजली कड़कती है, और कड़कती है तो फिर वहां पे सामने देखते हैं वो लेडी नहीं होती, वो व्यासदेव रहते हैं। व्यासदेव को देख के एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने वो समझ गए कि देखो मैंने बोला था ना आप लिखो मुने रति मति ब्रह्म। बोला हाँ हाँ, आज अभी सुबह हो गई है, अभी हम वहां से ही शुरू करेंगे। तो ये स्टोरी आती है। तो ये जो फिलॉसफी है हमें समझाती है कि अब मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बेटर है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो क्या क्या है कि हमें शराब नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है। तो ये 4 चीजें हैं वो हमें नहीं करनी है, राइट। और जो बाकी चीजें हैं वो करनी है। तो इन चीजों से दूर रहेंगे तो 4 क्या है, पिल्लर हैं। मतलब पाप इसके ऊपर खड़ा होता है, इन चारों चीजों के ऊपर। मांस खाने से पाप बढ़ता है, और ये जुआ खेलने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जो गलत संबंध बनाते हैं उनसे होता है, और जो नशा करते हैं उनसे होता है। तो आप देखेंगे कि ये फिलॉसफी इतनी ज्यादा जरूरत है कि प्रभुपाद ने ना इतनी इतनी सारी बुक्स हमें देके गए हैं। श्रीमद् भागवतम देके गए हैं जिसमें 18,000 श्लोका है, राइट। भगवत गीता है 700 श्लोका है। हमारी तो भगवत गीता खत्म होते होते ही उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। पर हमें समझना है कि देखो ये फिलॉसफी है, यही हमारा जो भक्ति करने का ना, भक्ति में जो प्रेरणा देनी चाहिए, भक्ति में जो हम टिके रहते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली जो डिस्कशन किया था हमारे पंकज आंग्री प्रभु का, 1971 से 71 या 72 से वो पुजारी सेवा कंटिन्यू करते रहे अपने ये टाइम तक 2021 तक। आप सोचिए कैसे कोई व्यक्ति एक ही काम करता रह सकता है बार बार, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ, क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्लियर है, राइट। भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं फिलॉसफी, अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है आप सुनो और आगे कर्तव्य करो। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। और ये सब फिलॉसफी है जो हमें आ, आ, और प्रेरणा देती है कि हम भगवान को समझें, भगवान के आगे जाएं। अदरवाइज जैसे हमने शुरू में डिस्कशन किया था कि जैसे 7 दिन का सप्ताह सुनकर क्या होता है, लोग सप्ताह में जब जाते हैं श्रीमद् भागवतम जब सुन रहे होते हैं, तो वो जो व्यक्ति रहता है बहुत म्यूजिक के साथ, बहुत गा वा के बहुत अच्छे से सुनाते हैं, बहुत ही अच्छे से सुनाते हैं। तो वो 7-8 दिन तो बहुत ज्यादा ना उनके अंदर ऐसा मन में रहता है कि हाँ देखो मैंने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये हुआ, बहुत मजा आया उनको भक्ति में। और उसके बाद जाके उनकी जो डेली रूटीन है वही शुरू हो जाता है। 1 महीने बाद आप उनको जाके पूछो, आपने वो सुना, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया, आप कुछ कर रहे हैं क्या आगे भक्ति में, तो आंसर आएगा कि नहीं। तो ये जो है, जैसे हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं संडे को 5:30 बजे, तो उसमें हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि फिलॉसफी डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें से हमें बचाती है, हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करती है, हमें माया से बचाती है, और जो अलग अलग हमको नरिश करती है भक्ति में, और ताकि हम लंबे समय तक बने रहें। अभी मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं इस्कॉन से जुड़े हुए। अभी भी मैं हर हफ्ते जो मेरे जो काउंसलर हैं उनके साथ में जो क्लास होती है, जैसे कन्हैया ठाकुर प्रभु हैं जिनकी मैं रूटीनली वीकली क्लास सुनता हूँ, तो वो भी डेली मतलब हर वीक सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो माइंड में कैसा है, हमारा माइंड कैसा है, वो जो जंग लग जाती है ना लोहे में, अगर आप उसको केयर ना करो तो वैसा हमारा माइंड भी जंग लग जाता है, और हमें ये होता है। अभी किसी का कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई और पूछ रहा है क्या? यस माता जी, आप कीजिए पहले, तो बात नहीं पहले। आप पूछ लीजिए ममता माता जी, फिर सुशांत प्रभु है।
प्रभु जी जैसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, हम्म 7 दिन में उनको दिव्य ज्ञान हो गया, हम्म या 18 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया तो उनको ज्ञान हो गया। तो हम बहुत सालों से बहुत टाइम और डेली या 1 घंटा फिक्स ही है कि हमें सुनना ही है, हम्म। या सुनते रहते हैं, पर हम में वो परिवर्तन नहीं आता है जो होना चाहिए। ऐसा क्यों? नहीं माता जी, आता है परिवर्तन। हम जितना श्रद्धा और जितना विश्वास उसमें डालते हैं उतना परिवर्तन आता है। जैसे प्रभुपाद थे, उनको देखकर लोग भक्त बन जाते थे। हमारे एक विष्णुजन स्वामी महाराज थे प्रभुपाद के टाइम पे। वो क्या करते थे, जाने की ना, जैसे वो किसी सिटी में जा रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं, जाने की ना उनकी एक टिकट रहती थी और आने की 4 टिकट रहती थी। तो उनका क्या फिलॉसफी था, वो जाएंगे और 3 लोगों को भक्त बना के लेके आते थे वो मंदिर में। वो बुक बुक के लिए भी जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बस पार्टी होती थी, राधा दामोदर बस पार्टी, तो वहां जाते थे। और वहां पे जितने लोग जाते थे, 2-4 लोग और ऐड होके वापस मंदिर में आते थे। तो उसका मतलब क्या है कि वो देखकर उनको विश्वास, जब जितना हम विश्वास डालेंगे ना, जैसे कोई मंदिर में नया भक्त आता है ना, वो बहुत ज्यादा सबको बहुत श्रद्धा से देखता है। हाँ, सब लोग बहुत शुद्ध भक्त हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग ऐसे हैं, दीवार को भी टच करेगा, सर पे लगाएगा, हर एक काम करेगा। अच्छी बात है, वही हमारे अंदर एक भाव रहना चाहिए। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा थोड़ा अपराध भी करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे गुरु के प्रति हमने बताया, अगर उनको साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे कि क्यों वो गुरु हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों पूजा जाए, क्यों क्यों हम उनकी सारी बातें सुने, क्यों हम उनको रेस्पेक्ट करें, अगर वो सारी चीजें हमारे माइंड में क्लियर नहीं है तो हम अपराध कर देंगे। हम भगवान का प्रसाद क्यों खाएं? जैसे सिर्फ प्रसाद खाने से भी हमारी, हम ना पूरा जीवन ये कर सकते हैं, मतलब सफल कर सकते हैं अपना जीवन। जैसे जगन्नाथपुरी में बोलते हैं कि आप आओ, बस जगन्नाथ का प्रसाद खाओ और हो गया आपका जीवन की सफलता। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, पर कंटिन्यू बने रहने के लिए हमें रेगुलर ये सुनना बहुत जरूरी है। तो होता है माता जी, धीरे धीरे होता है, पर अपनी जो श्रद्धा है, अपना जो विश्वास है, उसके हिसाब से होता है। कई बार हमें लगता है कि नहीं होता। क्यों लगता है? क्योंकि तब हमें पता चलता है कि है कितना। जैसे आप किसी व्यक्ति को पूछोगे ना भगवत गीता, हाँ पता है, क्या पता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, राइट, ये सारी बातें आपको सुना देंगे। पर जब वो भगवत गीता जो शिला प्रभुपाद ने लिखी है वो पढ़ेंगे, वो ध्यान देंगे, वो सब करेंगे, तो फिर पता चलेगा अरे इतना सब कुछ है, अरे ये सब कुछ है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, कभी हमारे को इतना विश्वास नहीं था। तो इतना सब कुछ है, तो उनको फिर पता चलता है। जैसे रशिया में सिर्फ भगवत गीता ही सप्लाई हुआ था, और रशिया की ना, रशिया की हम कभी एक दिन स्टोरी डिस्कस करेंगे, रशिया में ये प्रीचिंग कैसे स्टार्ट हुई। तो आप लोग वो सुनोगे ना तो बहुत ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। वो भी मैं कभी प्लान करता हूँ अपने जो ये वेनेसडे क्लास है उसमें। तो एक बुक के जाने से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया रशिया में। आज इतने ज्यादा भक्त हैं, इतने हैं, क्यों? क्योंकि विश्वास है और वो कर रहे हैं। अभी हमारी स्लेट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं, तो हम विश्वास नहीं करते। अभी वो जो बाहर वाले हैं उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली स्लेट है। जो बताया वो मानते हैं और वो फॉलो करते हैं, राइट। हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ना यात्रा लेके आते हैं, कुछ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, पोलैंड, यूक्रेन, वो है, वहां पे भी बहुत सारे भक्त हैं। तो वो जो वृंदावन आने के लिए ना अपने जीवन की पूरी पूंजी बचा के ऐसे प्लान करते हैं कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब ये करूंगा। अभी हमें फिलॉसफी क्लियर नहीं है, तो हम वृंदावन के पास से भी निकल जाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और वो लोग, तो ये हमारे जो डेडिकेशन है, हमारा जो, हम कितना रेडी रहते हैं, उससे पता चलता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया एक पॉइंट, कि फिलॉसफी का से क्या होता है, हमारी जो ये चीजें भी क्लियर होती हैं, जो मटेरियल चीजों से भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, राइट। हम्म, तो वो आना शुरू हो गया तो हम समझ सकते हैं कि हाँ देखो, हमारी ये फिलॉसफी थोड़ा बहुत कुछ काम कर रही है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे प्रभु जी, ये जो ये आपने बताया श्रीमद् भागवतम, आवाज आ रही? हाँ हाँ प्रभु जी, आ रही है।
ये श्रीमद् भागवतम जो है और एक आई थिंक भागवत महापुराण है, दोनों एक ही है या हाँ, ये? दोनों एक ही है प्रभु जी। उसको भागवतम महापुराण भी बोलते हैं और श्रीमद् भागवतम भी है, तो दोनों एक ही चीज है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम या हाँ, तो श्रीमद्, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। उसमें जो भी कुछ बोला गया है, जो डिस्कशन है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में है, और काफी जो रेलेवेंट हमारे जीवन के लिए जो फिलॉसफी है वो बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम उसके आगे से शुरू होती है, जैसे भगवान लास्ट में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आई विल टेक केयर, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो श्रीमद् भागवतम वहां से शुरू होती है, जन्माद्य अस्यतः, कि जो हर एक चीज का कारण है वो भगवान ही है। और श्रीमद् भागवतम में क्या आता है, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्टोरीज आते हैं भक्तों के, कि उन्होंने अपने जीवन में ये जो भगवत गीता है, ये जो सब चीजें हैं, ये अपने जीवन में कैसे उन्होंने उतारा। तो उन जैसे एक एक है कि थ्योरी ये कैसे हुई, और वही प्रैक्टिकल सब भक्तों ने, सब लोगों ने कैसे किया है, वो श्रीमद् भागवतम। तो उसमें भगवान के जो अवतार हैं उनके भी बहुत सारे स्टोरीज हैं। भगवान के भक्त हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, और जो, और उसमें सारे जो स्टोरीज है ना बहुत एक्सट्रीम वाले हैं। तो वो पढ़ के हमें और विश्वास आता है, कई बार हमें लगता है हमारा क्या होगा, लेकिन वहां पे जब स्टोरी पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत ना विश्वास देते हैं। तो वो है प्रो जी, वो बहुत बड़ी है, उसमें 12 स्कंद हैं और बहुत ही विशाल है। 18,000 श्लोक हैं, ये तो भगवत गीता में तो 700 ही हैं। यस प्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम लोग है ना, जैसे माला के करने चाहिए पर डे। अगर यदि हम 16 राउंड माला के करते तो वो एक बार में जैसे नहीं कर पाते हैं, तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में भी कर सकते हैं। तो क्या वो बैठ के ही करना चाहिए एकाग्र होके, या फिर खड़े होके वॉक करके भी कर सकते हैं, या फिर वो एक बार में ही 16 राउंड्स करने चाहिए? वो मेरे को थोड़ा क्लियर करिए। इसलिए माता जी, एक बार बैठ के ना सिटिंग में 16 राउंड करना वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाली चीज है। हाई स्टैंडर्ड मतलब कि आ, जो भी, जैसे सुबह हम लोग बैठेंगे और माला करेंगे 16 राउंड एक साथ बैठ के करेंगे, तो उसमें अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं मंदिर में रहता था, मंदिर मतलब मंदिर के पास में, अभी पूना में रहता था, तो हम लोग बैठ के कर लेते थे भक्तों के साथ में। पर अब जैसे अभी मैं मंदिर के पास में नहीं हूँ, तो मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती है कि मैं एक बार में, तो मैं ही अलग अलग ऐसे मेरी छूट जाती है, जैसे घर में है, बच्चे हैं, वो सब है, तो वो हो जाता है। बट जितना ज्यादा हम अपने साइड से सिंसियर रहेंगे उतना अच्छा है। जैसे आप अगर कुछ जैसे हमारा माइंड है ना, वो सबसे ज्यादा हमको ये करता है कि हाँ माला कर रहे हैं तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, अलग अलग बहुत सारे विचार आएंगे, तो वो हमें ध्यान नहीं लगाने देता। और हमको बोलता है कि ठीक है बैठ गए, यहाँ दर्द हो रहा है शरीर में, वहां दर्द हो रहा है, वो ना बैठ के हमें माला नहीं करने देता। अब वही पिक्चर, अगर वही 2 घंटे की अगर आप पिक्चर देखने जाओ, तो माइंड हमें आराम से बैठाएगा, खूब अच्छे से बैठा के ना पूरी माला करवाएगा, राइट। तो उस टाइम पे माइंड नहीं बोलेगा नहीं बैठे बैठे थक गए हो, देखो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारा माइंड एक्चुअली रेडी नहीं है भक्ति के लिए। अगर हम उसको ब्रेक करके कर रहे हैं तो भी चल जाएगा, और एक साथ कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। आज काफी टाइम भी हो गया। और किसी का कुछ सवाल है? थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल भी हो गया आज, काफी लोग भी थे। हिमांशु यादव जी है आज नए हमारे ग्रुप में। हिमांशु जी, आप अगर पॉसिबल है तो आप बताएंगे कि आप कैसे आए हैं हमारे क्लास में, कैसे जुड़े हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, इट्स ओके। तो अगर किसी का कुछ सवाल नहीं है और, तो हम लोग अभी स्टॉप कर सकते हैं।
शॉर्ट क्लास की लॉन्ग क्लास हो जाती है। सॉरी। प्रभु यस प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे सुशांत प्रभु तो पहले? हाँ ये सब मैं पूछता हूँ, मैं पूछ रहा था प्रभु जैसे में कि क्या हम जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो अगर हम जैसे कि नरसिंह भगवान जी हैं, हम्म, जैसे कि वो रूप तो कई है ना हम्म, कृष्ण जी का, हाँ हाँ तो हम क्या स्पेशली फोकस करके हम अगर इनकी भक्ति करें, मतलब फोकस करके नरसिंह भगवान की, हम्म, तो क्या हमें भक्ति उतनी वो मिलेगी, हाँ भगवान प्योरिटी, के या फिर इतनी जो, सफलता मिलेगी? जैसे भगवान क्या बोलते हैं, तुम जिसको ध्यान करोगे वहां जाओगे। तो अगर पितृलोक का ध्यान करोगे तो वहां जाओगे, और जिस चीज का भी ध्यान करोगे तो आप वहीं जाओगे। तो भगवान ऐसा बताते हैं। तो नरसिम्ह देव का ध्यान करोगे तो नरसिम्ह देव का एक अलग से ना वैकुंठा लोका है। जी तो आप भक्ति करोगे नरसिम्ह देव की, तो नरसिम्ह ओके देव के जो लोक है वहां पे आप जाओगे, और वहां पे आपको ऐसे सर्वेंट ये रहेगा। जैसे कुछ लोग हैं, आप बताओगे कृष्णा की करोगे, पर वो राम भगवान में बहुत दृढ़ हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो राम के भक्त हैं। तो उसमें कोई फर्क नहीं है ब्रो जी। पर जो नरसिम्हा देव हैं वो हमें ये जो हमारी कृष्णा राधा कृष्णा की भक्ति है उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। अच्छा बिल्कुल, कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि वो भगवान को सब कुछ पता है, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हम्म, तो क्या हमें मांगना चाहिए? मतलब इसमें देखो कि हम वक्त मांगने के लिए, मतलब हम्म, हम किसी परेशानी में हैं, ठीक है, हाँ पता है कि भगवान को सब कुछ पता है, मैं हम्म, मानता हूँ, लेकिन मैं किसी परेशानी, तो मुझे अगर भगवान से शेयर करनी है तो हमें करनी चाहिए ना वो चीज तो। हाँ ब्रो जी, क्यों नहीं, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमारा सहारा है, राइट। अभी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे ना जो देवी देवता की बातें करते हैं तो वो कैसे हो गए, वो जो शॉपकीपर वाला हो गया व्यक्ति, और उससे कोई बच्चा सिगरेट मांगेगा 10-12 साल का तो वो जाके दे देगा उसको। पर अपने पिताजी के पास अगर जाके मांगेगा तो पिताजी नहीं देंगे, राइट। तो भगवान कैसे हैं, वो हमारे पिताजी हैं। अगर हम मांगेंगे और हमारी भक्ति के लिए वो अनुकूल नहीं है तो वो नहीं यस देंगे। यस जैसे मैं मांग रहा हूँ कि बिल्कुल। मेरे मुझे ना बहुत धन दौलत हो जाए, मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊं, तो मैं उसके बाद सबको छोड़ के मैं फिर भक्ति करूंगा। है ना। तो वो सही सही। विचार आ रहा है, विचार बहुत अच्छा है, पर भगवान ने मुझे धन दौलत दे दी और उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, हाँ करेंगे भक्ति करेंगे, थोड़ी कम करता हूँ, मैं करूंगा, माला तो कर ही रहा हूँ। तो भगवान को हाँ पता है कि उसके लिए, इसकी भक्ति के लिए ना क्या जरूरी है। जैसे हमारे पिताजी को पता है कि हमारे भक्ति के हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, सिगरेट अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। पिताजी के पास जाएंगे तो वो एक लाफा लगाएंगे और भगा देंगे। ऐसे ही भगवान से मांगना ठीक है। वो शुद्ध भक्त हैं, बहुत बड़े शुद्ध भक्त जो रहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं और भी जो सन्यासी वगैरह हैं जिन्होंने पूरा जीवन त्याग कर दिया है, तो वो नहीं भी मांगते प्रभु जी, वो नहीं मांगते, वो पूरे भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं। पर हम जैसे गृहस्था हैं तो हम अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका हमारा लेवल बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तो हम फिर ना भी मांगे वैसा भी है, क्योंकि पूरे डिपेंडेंट है, पता है भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही। कि मांगने का भी रीजन यही है कि अगर हम किसी परेशानी में है तो फिर हम भक्ति से अच्छे से कर पाएंगे ना, यस यस प्रभु। अगर हम चीज से बाहर निकलेंगे इसलिए तो जो फिर भक्ति नरसिम्हा देव की हाँ, क्लास थी वो इसीलिए थी कि हम जब ये कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, जी और जी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल प्रॉब्लम है, जैसे मेरे हेल्थ के कुछ इश्यूज जी हैं, जी तो हम नरसिम्हा देव से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ये ना ये हेल्थ मेरी ठीक करो, और मुझे ये करो, क्यों, क्योंकि मैं अच्छे से राधा कृष्णा की भक्ति कर पाऊं, राधा माधव की वर्शिप कर पाऊं, राधा वृंदावन चंद्र की पूजा कर पाऊं, राधा श्याम सुंदर की पूजा कर पाऊं। तो मैं भक्ति में ये बाधा बन रही है। जैसे हमने हिरणाक्ष को बताया था कि वो प्रहलाद महाराज के लिए बाधा बन रहा था, तो भगवान ने आया वो बाधा को हटा दी। ऐसे ही जो भी चीजें हमारे भक्ति के लिए बाधा बन रही हैं, इसको हम अपने साइड से हटा सकते हैं, वो ठीक है। जो नहीं हम छोड़ पा रहे हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग डिजायर हैं, भक्ति भी कर रहे हैं ये भी है, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना से हम उन सब चीजों से बच सकते हैं।
तो वो अच्छा है, हम भगवान से ही बोलें, क्योंकि जो भी अच्छा होगा भगवान वही हमारे लिए करेंगे, चाहे कुछ मांगना है चाहे नहीं मांगना है। यस प्रभु। हाँ, यस प्रभु। यस सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो हम लोग अभी स्टॉप करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया डिस्कशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ माता जी। जैसे हम इस्कॉन में नहीं आए थे तब तक पता भी नहीं था कि मायापुर है क्या। तो प्रभु जी, एक सेशन ऐसा हो सकता है क्या जिसमें मायापुर और अष्ट सखियां और उन सब के बारे में, चैतन्य महाप्रभु और उन सब के बारे में कुछ बताया जा सके? उसके मतलब मल्टीपल सेशन करने पड़ेंगे। जैसे हमने नरसिम्हा देव तो कवर कर लिए वहाँ, है ना। तो पंच तत्व है, राधा माधव हैं, अष्ट सखीज हैं, और जो मायापुर की जो अलग अलग बहुत अच्छी जगह हैं उनके फोटो वगैरह कलेक्ट करके देन एक सेशन में बना सकते हैं, एक दो सेशन में जो भी होगा ना कर सकते हैं। और अभी आप प्रार्थना करो कि ये सब ठीक हो जाए, सारा सिचुएशन जो भी आजकल चल रहा है, तो हम सब लोग साथ में ही चल लेंगे वहां पे जाके। जब मायापुर जी आप देखोगे तो एकदम ना ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली जगह है वो। हमें विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसी मायापुर एक ऐसी जगह भी हो सकती है यहाँ पे। तो आज भी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है। और वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग सब फॉरेनर्स हैं। आप देखोगे कि चाइना वाले जो लोग हैं वो भी बैठ के माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साड़ी पहने हैं। बहुत और बहुत ना इंस्पिरेशन मिलती है उनको देख के। एक तो हमारे भक्त थे, उनके साथ में वो चाइना वाले डिवोटी बैठ के माला कर रहे थे। अभी चाइना में जो रे है वो अक्षर होता ही नहीं, रे। वो क्या बोलते हैं, हले कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हले लाम 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 हले हले। उनको बोला अरे हले नहीं है, हरे है, हरे। उन्होंने बताया प्रभु जी इन आवर लैंग्वेज रे इज नॉट देयर, दैट वर्ड इज नॉट देयर। हम लोग वो टंग से टंग मुड़ता ही नहीं है वैसा, तो हले बोलते हैं। तो भगवान क्या है, भावग्राही, तो वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हले हले भी मान लेते हैं। तो वहां जाके ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत जब देखते हैं कि लोग सब कुछ छोड़ कर आ गए यहाँ पे। उनको ज्यादा, हम लोग क्या है सब कुछ छोड़कर बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मैं ज्यादा पैसा कमा के मैं आ जाऊं, ये कर लूं, वहां पहुंच जाऊं, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। पर वो वहां पे जाके देखोगे तो अरे अपने बच्चों को गुरुकुल में डाला हुआ है, गुरुकुल में मतलब सीबीएसई बोर्ड भी नहीं है, आईसीएसई बोर्ड भी नहीं है, कोई और स्टैंडर्ड बोर्ड भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट वो देने वाले नहीं है जिससे आपके बच्चे की जॉब लगे। इतना विश्वास चाहिए उसके लिए। तो गुरुकुल एजुकेशन इज बेस्ट। और वहाँ का गुरुकुल तो और ही बेस्ट है। वहाँ गुरुकुल में लाइट भी नहीं है, और पूरा जो अभी भी सिस्टम चल रहा है पूरा वैदिक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चल रहा है। तो हाँ, उसके ऊपर करेंगे माता जी, आप लोग प्रार्थना करो, अगर सब ठीक हो जाए तो हम सब मायापुर भी चल सकते हैं। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। अपने अविनाश प्रभु तो प्लान कर रहे थे, पर वो अभी कोविड हो गया तो वो नहीं आएंगे। जी मेरा तो टिकट था 27 अप्रैल का, लेकिन कैंसिल करना पड़ा अभी। तो देखते हैं। अविनाश प्रभु, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करेंगे तो प्रोग्राम बन ही जाएगा। हम सब हाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि एक बार प्रभु जी के साथ कहीं जाने का मौका मिले, चाहे मायापुर चाहे वृंदावन। मैंने अभी खाली इस्कॉन के एक जुहू वाले टेंपल में गया हूँ, बाकी और मैं और तो कहीं नहीं गया। अच्छा। मैं मुंबई में रहता था तो जू में ही मेरा घर था, तो मैं वहाँ पे अक्सर जाता था। लेकिन मुझे कभी मतलब जिस तरह आपने जैसा मुझे समझाया वैसा, मतलब वहाँ पे मुझे कभी, जैसे आपने फिलॉसफी बोला ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं बस जाता था और दर्शन करके आ जाता था। कभी वो उस तरीके से समझ नहीं पाया जो भी आपसे मिलने के बाद। अभी मैं इस्कॉन को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हम गुरु जी। कृपा पात्र हैं। तो मुझे जो मिल रही है मैं वो आगे बस फॉरवर्ड कर रहा हूँ गुरु जी, बाकी कुछ प्रभु जी मेरा कोई प्रणाम ज्यादा। प्रणाम जी। राजेश जी कुछ बोल रहे हैं? साहब नमस्ते नमस्ते, बस प्रणाम में स्वीकार करें मेरा प्रभु जी। जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो राजेश जी हैं वो एक ना पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं हमारे हरियाणा के। और इतने हम्बल हैं, इतने अच्छे हैं। और कोविड में भी अगर आप इनका ना फेसबुक वगैरह देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा जो ह्यूमैनिटी वाले जो एक पर्सन होते हैं ना वैसे है। मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। ठीक है जी, तो अभी हम लोग फिर स्टॉप करते हैं।
प्रणाम जी, प्रणाम। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा।